पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट। इस यूनिट फर्स्ट के अंदर जो आज नेक्स्ट पार्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसके अंदर हम आज लेते हैं कर्व्ड एरो नोटेशंस। कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के क्रियाविधि प्रदर्शन में तीरों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एरोज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। तो ये तीरों का क्या महत्व होता है वो आज हम लेते हैं कि जो मैकेनिज्म लिखते समय एरोज लगाते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं। ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म में एरोज का बहुत अधिक महत्व होता है। एरो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस एटम से कौन से परमाणु के पास जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को दर्शाता है। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्य रूप से कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और टूटता है। दो एटम्स के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड के बनने का अर्थ ये है कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे योजक चिन्ह डैश से प्रदर्शित किया जाता है। एकल बंध में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार डबल बॉन्ड को दर्शाने के लिए दो योजक चिन्ह जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तथा ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन तीन बंध कार्बन से दर्शाया जाता है। जब भी एक सहसंयोजक बंध टूटता है या फिर नया बंध बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स का अभिगमन होता है, मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन किस परमाणु से किस परमाणु की ओर जा रहे हैं इसको दर्शाने के लिए वक्र तीर संकेतन कर्व्ड एरो नोटेशन का यूज किया जाता है। पहला हमने एक इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात दो इलेक्ट्रॉन के अभिगमन को एक पूरे कर्व्ड या घुमावदार तीर द्वारा दर्शाते हैं। केवल एक इलेक्ट्रॉन के अभिगमन को आधे सिर वाले तीर हाफ हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल लें हम फर्स्ट जो कंडीशन है वो लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल ए बी लें, इसमें ए व बी के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन का अभिगमन ए से बी की ओर हो तो इसे एक पूरे सिर वाले कर्व्ड एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें ए ने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है इसलिए इस पर धनावेश आ जाता है, जबकि बी ने इसे ग्रहण किया है इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से आयन बनते हैं क्योंकि ए तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और दूसरा जो है बी वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, तो इस तरीके से आयन बनते हैं। सेकंड कंडीशन ले, इसी प्रकार यदि ए और बी के मध्य पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का अभिगमन दर्शाना है तो उसे हम इस तरीके से शो करेंगे। इसके विपरीत यदि प्रत्येक परमाणु ए व बी के एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसे हाफ हेडेड वाले एरो से प्रदर्शित किया जाता है। उस समय किसी भी परमाणु पर आवेश नहीं आता है और फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनते हैं जो उदासीन स्पीशीज होती है। ये ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया ए की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन चला गया बी की तरफ, तो इस तरीके से ये जो बनेंगे वो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनते हैं। ये जो एरो हैं उसमें डबल हेडेड एरो भी होते हैं और ये डबल हेडेड एरो जो है वो दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में लगते हैं कि जब कभी भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो एरो लगता है वो डबल हेडेड एरो का साइन होता है। अतः कर्व्ड एरो आयनिक संरचना को प्रदर्शित करता है, हाफ हेडेड एरो फ्री रेडिकल को दर्शाता है और डबल हेडेड एरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मध्य लगता है। ये आज हमको इसमें लेना था।
कि ये एरोस किस तरीके से लगेंगे, और हम जब मैकेनिज़्म लिखेंगे तो उस समय ये एरोस लगाएंगे तो अपने आप हमको समझ में आएगा कि यहाँ पर आयनिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं या फ्री रेडिकल बन रहे हैं, ये किस तरीके के स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे। इन सभी एरो का ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म में यूज़ किया जाता है। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को दर्शाने समय इन एरोज़ का उपयोग किया जाता है, और इन एरोज़ को लगा के और किसी भी मैकेनिज़्म को हम दर्शा सकते हैं। थैंक यू।